मेघ की शक्ल तो दिखे सामने। कहाँ पे पहुंच गए? नहीं, स्टैटिक चार्जेस की वजह से नहीं। मैंने क्या कहा था, तुरंत हो जाता है काम। ठीक है, जब स्टैटिक होगा उसके बाद नहीं चेंज करेगी। जब तक स्टैटिक नहीं हुआ तब तक तो चेंज करेगी, क्या दिक्कत है? जब तक मोशन है तब तक कहाँ चेंज, तब तक चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? तो जब एक बार रुक गया तब नहीं। ज्वाइन करो भाई। अगर ज्वाइन करने में समय लगाओगे, लेट करोगे तो छूटेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है। मैं कुछ भी जो लेट ज्वाइन करेगा उसके हिसाब से नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? गुड आफ्टरनून। अब कोई गुड आफ्टरनून नहीं, चुपचाप से सुन लो। जल्दी ज्वाइन करो। मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट कर दूंगा, एग्जैक्ट 3 बजे। हाँ मेहर सिंह, आधार वाला ना? हाँ हाँ, दे रहा हूँ। होल्ड कर 1 मिनट। लिख 378455। हो गया? अब मैं क्लास में हूँ यार, 1 ही घंटे की क्लास है। ठीक ठीक बेटा, 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी ज्वाइन करो। टाइम कतई वेस्ट नहीं करना है। अबे अभी बोलूंगा जब आ जाएगी आवाज, अभी मैं जानबूझ के धीरे बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, ज्वाइन फास्ट। अभी भी बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। नितिन, शाश्वत को ना 3:45 अंकल को भेज दियो, घर से लाके ना पीयूष सर के यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है? चलो, अब देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मानवी जो पुरानी चीजें हैं कि रिंग और सेमी इनफाइनाइट के बीच में वायर
के बीच में फोर्स कैसे निकाला था वो आपको वीडियो में मिल गया होगा, एक बार उसमें देखो। अगर उसमें भी नहीं क्लियर होता तो मुझसे बाद में पूछो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन बाद में दोबारा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नल, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात हो गई थी। और जीरो क्यों होगी? क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हर जगह पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड में क्या होगा, बराबर होगा। यस और नो? ये बात हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ठीक है। अब इसी चीज को देखते हैं। अब लिखो, टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स, टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स। अब इसको चाहे सवाल समझना चाहे थियरी समझना, ठीक है। हमारे पास क्या है, टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स। क्लियर इतनी बात? ये दोनों इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स हैं। अब आपको एक चीज और पता है, जब मैंने आपको इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट पढ़ाया था, याद करो, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, मान लो क्या है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। अगर मैं इसको चार्ज देता हूं तो इधर भी प्लस सिग्मा और इधर भी कितना, प्लस सिग्मा। ऐसा आया था कि नहीं आया था? अरे यस और नो? ठीक है, ऐसा आया था। और मैंने एक और बात बताई थी आपको कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और ई का मैग्नीट्यूड हर जगह कितना होगा, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ मुझे। हाँ या ना? ये बात हमने करी भी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलो बस अब रुक जाओ, इतना हमने करा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास दो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट हैं। अब आप ये बात जानते हो, ठीक है, या दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा बता देता हूं। मेरे पास एक ये क्या है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। दोबारा सुन लो, चार्ज्ड, इसको चार्ज दे दिया हमने। चार्ज दिया तो क्योंकि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या सेम है, तो इस पे जितनी चार्ज डेंसिटी आएगी उतनी चार्ज डेंसिटी इस पे भी आएगी कि नहीं आएगी? इसमें किसी को डाउट है भाई? देखो, अगर डाउट नहीं है तो एन लिखना है, ठीक है, और डाउट है तो वाई लिखना है, ठीक है। चलो, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी हमें पता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? रुको, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया। ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, आपने चार्ज दिया, इधर प्लस सिग्मा, इधर प्लस सिग्मा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्या होनी चाहिए, जीरो। इतना हम कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने, अगर मैं कंडक्टर को कुछ भी चार्ज देता हूं, कहाँ आता है सारा, सरफेस पे। कुछ इस तरीके से आता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए, जीरो। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे यस और नो? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर आसपास इस साइड में इधर की तरफ डायरेक्टेड होगी, इस साइड में इधर की तरफ डायरेक्टेड होगी। यस और नो? और ई वेक्टर ऐसा, यहां पर ई वेक्टर ऐसा, और ई का मैग्नीट्यूड हर जगह कितना होगा, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? ठीक है, ये नोट कर लो जरा फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट? ठीक है।
अब जरा ध्यान दो, इसके बाद अगले पेज पे आते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने दो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ली, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ये, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ये। लिखो टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स, टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स, ठीक है। और इसको मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू, इस वाले को। ये वाला चार्ज्ड और ये कैसा, न्यूट्रल। अब मुझे क्या क्या बताना है, मुझे पूरा एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब इस कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन दोनों कंडक्टर के बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, इस फेस पे चार्ज कितना होगा या चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इस फेस पे कंडक्टर के कितना चार्ज होगा, कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, इस फेस पे कितना चार्ज होगा या कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, इस फेस पे कितना चार्ज होगा या कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, सारी बातें। बात समझ में आ रही है? मतलब पूरी तरीके से एनालाइज करना है इसे। मतलब हमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कंडक्टर के अंदर भी, कंडक्टर के बाहर भी। दूसरा, मुझे कंडक्टर के हर फेस पे क्या बताना है, चार्ज कितना है और चार्ज डेंसिटी बतानी है। क्लियर है? क्लियर बेटा? अब सुनो एक मिनट, अब जरा ध्यान से देखो। लिखो नहीं, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला कंडक्टर चार्ज है, तो सारा चार्ज कहां आना चाहिए, सरफेस पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं जिस कंडक्टर को चार्ज दिया उसका सारा चार्ज कहां आना चाहिए, सरफेस पे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। यस और नो? तो आ गया सरफेस पे, यहां आ गया प्लस क्यू इस फेस पे, तो इस फेस पे कितना, क्यू माइनस क्यू, होगा या नहीं होगा? अरे यस और नो? आप लोग कहोगे कि दोनों साइड बराबर आना चाहिए, मैंने ऐसे ही मान लिया अभी कि एक पे क्यू आया, एक पे क्यू माइनस क्यू, बराबर आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी कि नहीं होगी? चलो एक काम करते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी को हम मान लेते हैं प्लस सिग्मा 1 और इसको मान लेते हैं प्लस सिग्मा 2। मान सकते हैं कि नहीं? ये हो जाएगा क्यू अपॉन दिस एरिया और ये हो जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन दिस एरिया। यस और नो? यस और नो? ठीक है, ये तो न्यूट्रल ही है न्यूट्रल। ठीक है, चलो मान लो इस प्लस क्यू के आने की वजह से यहां पर चार्ज आया माइनस क्यू इंड्यूस और यहां पर आया प्लस क्यू इंड्यूस इस फेस पे। आ सकता है क्योंकि न्यूट्रल है, जितना एक साइड पे नेगेटिव आएगा दूसरी साइड पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस अरेंजमेंट में किसी को दिक्कत है तो अभी बता दो। आपको एन लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब अब इसकी चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा इंड्यूस और इसकी हो गई प्लस सिग्मा इंड्यूस। यस और नो? क्यू इंड्यूस का मतलब है, मेरी बात सुनो, अगर यहां पर चार्ज प्लस क्यू आया तो इसकी वजह से ये न्यूट्रल था न्यूट्रल है कंडक्टर, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस फेस पे आए, उसको मैंने कह दिया टोटल चार्ज कितना आया, माइनस क्यू इंड्यूस। और बाकी जो अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए फ्री वाले, तो उधर की साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखाई पड़ेगा और उतना ही दिखाई पड़ेगा, तो उसको क्या कहूंगा, प्लस क्यू इंड्यूस। अरे यस और नो? अब अब चार्ज इंड्यूस अपॉन एरिया इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज इंड्यूस अपॉन एरिया इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी। कोई इशू है किसी को इसमें? नहीं है। अब देखो हमें क्या क्या पता है, लिखो नहीं कुछ भी, पहले पूरी बात सुन लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ मत लिखो। अब आपको एक बात पता है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी, हम पढ़ चुके हैं। इस कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। यही बेसिक थ्योरी है या नहीं है? हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, पहले हम इस वाले को देखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। अब इस कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ध्यान सुनना,
ये एक फेस है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है या नहीं? हाँ या ना? तो इसकी वजह से प्लस सिग्मा 2, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। और कितना होगा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे मानते हो या नहीं मानते हो भाई? एक ही फेस पे चार्ज, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसकी वजह से, सिग्मा इंड्यूस की वजह से, ये नेगेटिव है, एक ही फेस पे है, तो इसकी वजह से इधर की तरफ कितना? सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये प्लस सिग्मा वाला इनफाइनाइट है, सिग्मा इंड्यूस वाला, तो इसकी वजह से इधर की तरफ मानते हो या नहीं मानते हो? ये चारों फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे कंडक्टर के अंदर, और इन चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर के अंदर, उस सबका नेट सम किसके बराबर है? जीरो के। अरे कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है या नहीं है? वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एक सिग्मा 2 प्रोड्यूस कर रहा है, एक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सिग्मा 1। एक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? माइनस सिग्मा इंड्यूस। और एक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लस सिग्मा इंड्यूस। अरे यस और नो? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, इतनी बात हो गई, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, अंदर जीरो है, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? सिंस E is equal to जीरो, therefore लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर राइट वाली। लेफ्ट वाली कितनी? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है इसमें किसी को? इस इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? नहीं है। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो, ये ड्रामा कट गया, ये ड्रामा भी कट गया, तो हमारे पास आ गया सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। आ गया कि नहीं आ गया? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 आ गया कि नहीं आ गया? अब मजेदार बात देखो, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन ए इज इक्वल टू Q माइनस Q अपॉन ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है लड़की। इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट का मतलब क्या हो गया? एक है, तो दोनों साइड एरिया क्या होगा? बराबर। मैं तो इस वाले एरिया को मान ही नहीं रहा हूं कुछ भी, क्योंकि इनफाइनाइट है, तो ये तो वैसे ही नेग्लिजिबल होगा। तो एक बात बताइए, दोनों एरिया इनफाइनाइट है कि नहीं? इधर उधर बड़े बराबर ही होंगे फिर तो। ठीक है, अब क्या कहानी है? ये ए से ए कट गया, तो क्यू बराबर किसके आ गया? Q/2। आ गया कि नहीं आ गया भाई? नोट कर लो इसे पहले। तो हमने अभी एक बात प्रूव करी इस सिस्टम में, कि इस फेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आ गया? Q/2। इस पे भी कितना आ गया? Q/2। और एक और बात पता चली कि इस फेस और इस फेस पे दोनों पे चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम। नोट कर लिया? और भाई जो लोग बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कभी ज्वाइन कर रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, गधे हो, मरोगे। अब 1-2 महीने ऐसे ही चलना है, और तब तक मैं आधा सिलेबस निपट जाएगा, बता रहा हूँ। मतलब एटलीस्ट मई तक तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ लो सीरियसली। वीडियो गायब हो जाती है तो घर पे सही सा नेट लगवाओ और सही से काम करो। हो गया?
जल्दी नोट करो। तो हमें कुछ चीजें पता चल गई। हमने पहला स्टेप क्या लिया कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करी, हमें ये चीजें मिल गई। भाई कर्तव्य, ये सब बातें ना 1 घंटे की क्लास है, ये सब बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास कि इंस्टीट्यूट आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ये फोन पे भी पूछा जा सकता है। और डाउट पूछने के लिए मैसेज नहीं करोगे कि सर ये डाउट बता दो, वो डाउट बता दो। चला जिसको ही पूछना है कॉल करेगा। हो गया? चलो, अब तो इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसी को आगे दिखा लेते हैं। अब देखो क्या आया हमारे पास। हमें एक कंडीशन से इस वाले कंडक्टर के बारे में सारी बातें पता चल गई। क्या पता चल गया इस वाले कंडक्टर के बारे में? कि इसको जो भी हमने चार्ज दिया था उसका आधा चार्ज इधर आ गया, आधा चार्ज इधर आ गया, और यहां पर प्लस सिग्मा, और यहां पर प्लस सिग्मा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। अब यहां आया था माइनस क्यू इंड्यूस, और यहां आया था इस फेस पे प्लस क्यू इंड्यूस। अब इसको भी चेक करना है। और यहां माइनस सिग्मा इंड्यूस, और यहां प्लस सिग्मा इंड्यूस। अब ये भी एक कंडक्टर है जो कि अनचार्ज था। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी 0 होगी। तो अब इसके अंदर अगर 0 होगी तो इस फेस की वजह से, 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 सबकी वजह से निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो करके देखते हैं। देखो, ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट हो गई कि नहीं हो गई? ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। दोनों साइड में चार्ज डेंसिटी क्या, सेम। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा वो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी पढ़ाया था मैंने। अरे यस और नो निकम्मो, हाँ या ना? पक्का? या आप एक काम करो, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड होकर के क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रुको भाई, अब इस ड्रामे की वजह से आ जाओ। इन दो, इसकी वजह से इधर की तरफ नेगेटिव है तो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, कितना, सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से अवे, कितना, सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? अब इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। यस और नो? इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर अगर इन तीनों का सम करना है तो हम क्या करें, क्योंकि E is what 0 inside conductor, therefore sigma अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जरा देखो, सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो सिग्मा इंड्यूस भी मैग्नीट्यूड में किसके बराबर आ गया भाई, सिग्मा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अरे निकम्मो, सिग्मा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अब सिग्मा के बराबर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज। सिग्मा क्या था, चार्ज कितना, Q बाई 2 अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू ये थी कि नहीं थी? और Q इंड्यूस अपॉन व्हाट, ए। अरे यस और नो? भाई सिग्मा इंड्यूस क्या होगा, चलो अगले स्टेप में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो, सिग्मा इंड्यूस क्या हो गया, Q इंड्यूस अपॉन ए, और सिग्मा किसके बराबर, चार्ज अपॉन एरिया। तो Q इंड्यूस भी मैग्नीट्यूड में किसके बराबर आ गया, Q बाय 2। बनती है बात कि नहीं बनती है? हाँ या ना? अरे बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा हमारे पास अरेंजमेंट क्या आया। अभी ये तो मैं आपको बड़े तरीके से बता रहा हूँ, अभी ये शॉर्टकट में एक लाइन में हो जाएगा, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में तरीका तो यही है, लेकिन फिर हम जब शॉर्टकट पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। बेटा, इनफाइनाइट का मतलब फिर आज तक जीवन में समझे नहीं। अब तुम्हें लग रहा है इनफाइनाइट का मतलब होता है एरिया इन्फिनिटी, तो चार्ज डेंसिटी क्या, 0। मैंने कहा था बड़े को इन्फिनिटी कहते हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो वो अब तुम्हें समझना है, बहुत दिन हो गए बार बार बताता रहता हूँ मैं ये बात। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, देखो अब हमारे पास क्या आया। अरे रुक जाओ, नोट कर लिया, नोट कर लिया भाई,
नोट कर लिया तो मैं अगला पेज देखूं और फाइनल रिजल्ट लिखना शुरू करूं। कर लिया सबने? चलो बढ़िया। अब देखो यार, अब हमारे पास क्या आता है। हमने इसको चार्ज दिया था प्लस क्यू, इस पे आया इस फेस पे प्लस क्यू बाई टू, इस पे प्लस क्यू बाई टू, इस पे प्लस सिग्मा और इस पे प्लस सिग्मा, इस पे आया था माइनस क्यू इंड्यूस और यानी कि माइनस क्यू बाई टू। यस और नो? अरे क्यू इंड्यूस किसके बराबर हुआ? माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, और इधर आया था प्लस क्यू इंड्यूस एंड दैट ऑल्सो केम आउट टू बी व्हाट? क्यू बाई टू। आ गया कि नहीं आ गया? और ये न्यूट्रल था, टोटल चार्ज अभी भी इस पे क्या है? जीरो है या नहीं है? अरे हाँ या ना? अब एक और चीज, इस पे क्या आया? इस पे आया माइनस सिग्मा इंड्यूस, और वो भाई किसके बराबर आया? माइनस सिग्मा के। अभी प्रूव करा था हमने, हाँ या ना? और इस पे क्या लिया था हमने? प्लस सिग्मा इंड्यूस, और वो किसके बराबर आया? प्लस सिग्मा के। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई? ये हमने प्रूव करा है कि नहीं करा है? और ये कैसे प्रूव करा? एक बार पहले कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करी और दूसरी बार दूसरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करी। यस और नो? बना लिया इतना? अब सुनो, अब आप देखो, अब मेरा काम कुछ और था, चार्जेस तो आ गए सब पे, चार्ज डेंसिटी भी आ गई। दूसरा क्या था हमारे पास? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। इसके अंदर भी क्या हो गई? जीरो। हो गई कि नहीं हो गई? वासु, फिर तो पिछले पेज पे जा भाई। यहां देख, कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अब देखो ये सवाल क्या हो गया। ये हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है और ये क्या है? न्यूट्रल है। हाँ या ना? वासु सुन ले भाई पहले, ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाती है। बताया था वासु, सुनते जा भाई। वासु हाँ। अब एक बात बता, ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसने अपने आसपास कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी? तो खुद बता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी वाली? ये वाली। प्रोड्यूस करी कि नहीं करी भाई वासु? ठीक है। अब अब जो इंड्यूस्ड चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो ये आई। ठीक है, और इंड्यूस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर क्या होती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में क्या? अपोजिट। इंड्यूस की ये दोनों थी, और खुद देख लो एक्सटर्नल के हमेशा क्या आ रही है? अपोजिट। और मैग्नीट्यूड में बराबर कर दिया तो हमें बाकी रिजल्ट मिल गए कि नहीं मिल गए? वासु अरे बोल भाई। अब जरा देखो, अब अगले पेज पे जहां हम रिजल्ट लिख रहे थे ये हमने लिख लिया। अब आप देखो, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यहां पर। अच्छा एक और चीज भाई, जो ये न्यूट्रल कंडक्टर है, अगर आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहीं देखते हो, यहां पर अगर आप देखते हो तो ये माइनस सिग्मा है, इसकी वजह से अंदर हो जाएगा, और ये भाई प्लस सिग्मा है तो इसकी वजह से ऐसे बाहर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे ना? तो अब जरा देखो एक मिनट, अगर मैं इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इसकी वजह से ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यहां पर कितना हो गया? ई वेक्टर इधर हो गया, और कितना? मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे ठीक है। अब इसकी वजह से सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, इन दोनों का तो एक दूसरे को क्या कर जाएगा? कैंसल आउट। अरे कर जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां पर इसकी और इसकी वजह से यहां पर सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, और इन दोनों का एक दूसरे को फिर से क्या कर जाएगा? कैंसिल।
तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और ई का मैग्नीट्यूड कितना, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे मानते हो या नहीं? पक्का? अब जरा देखो एक मिनट, अब यहां आ जाओ। अगर आप यहां देखो तो इन दोनों का तो एक दूसरे को कैंसिल, फिर से इस इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ई वेक्टर, और ई का मैग्नीट्यूड कितना, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। पक्का क्लियर है? तो मतलब यहां पर सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट इधर की तरफ, बीच में जीरो, फिर इधर की तरफ, फिर बीच में जीरो, फिर इधर की तरफ। अरे क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? हो गई कहानी? अब देखो भाई, अब अगला इशू क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया सबने? तो देखो मैंने आपको जो जो बोला था मैंने वो सारा का सारा आपको बता दिया कि कैसे होना है। अरे बात समझ में आ गई? अब इसी सवाल को हम शॉर्टकट करते हैं, लास्ट वाला स्टेप। भाई मुझे इलेक्ट्रिक, भाई ये सारा तो आ गया था चार्जेस, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, इसकी वजह से इधर सिग्मा बाई टू अपसाइलन नॉट, इसकी वजह से इधर सिग्मा बाई टू अपसाइलन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन टू अपसाइलन नॉट उधर, और इस भाई की वजह से सिग्मा अपॉन टू अपसाइलन नॉट इधर। तो भैया ये दोनों आपस में कैंसिल, मैंने पहले ही कहा इन दोनों का कभी भी बाहर कोई रोल प्ले नहीं होगा। हाँ या ना बेटा? 11,170 रोल नंबर वाला जिसका बोर्ड क्लियर नहीं है उनके नेट में कोई ना कोई इशू है। तो आप एक बात का ध्यान रखो, अगर आपके पास इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है और उस वो न्यूट्रल था, तो वो अपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, अपने से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, और कर भी नहीं रहा। देखो इसकी वजह से अंदर की तरफ और इसकी वजह से क्या बाहर की तरफ, क्या कर जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। अरे क्लियर है भाई? क्लियर है बात? ठीक है। अब और वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे, वीमियो पे नहीं मिलेंगे, सारे यूट्यूब पे मिलेंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो किसी को चिंता नहीं करनी है कि वीडियो कब आएगा क्या आएगा। ठीक है, अब यशिका वीडियो मिल जाएगा जल्दी, सीधे जूम से उठा के दे देंगे। अब क्या कहानी है हमारे पास, अब जरा ध्यान दो। अब इसी को हम शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कैसे करते हैं देखो एक मिनट। ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स हैं, इसको हमने चार्ज प्लस क्यू दिया था। हमें सारे सरफेसेस पे चार्ज चाहिए और हर जगह क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहानी है। अब आप एक चीज देखो, आप क्या कर सकते हो बेटा, आप एक काम कर सकते हो कि आप ये मान लो कि इस पे चार्ज आया प्लस क्यू, तो इस पे कितना, क्यू माइनस क्यू। हाँ या ना? अरे ठीक है यार। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बिल्कुल। आपको एक चीज बोली गई हमेशा कि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो इस पे क्या आएगा, माइनस क्यू इंड्यूस, और इस पे क्या आएगा, प्लस क्यू इंड्यूस। यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे यही आने वाला है कि नहीं आने वाला है? यस और नो? ठीक है। अब जब आपने अभी इसको प्रूव करा तो आपने एक चीज देखी, अगर कंडक्टर है, ठीक है इतनी बात, तो उसके इस वाले फेस पे जो चार्ज आ रहा था वो बिल्कुल इस फेस के बराबर के चार्ज ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आया था कि नहीं आया था? ये क्यू इंड्यूस किसके बराबर आया था, माइनस क्यू के बराबर। नेचर में अपोजिट होता था लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आता था, सेम आता था कि नहीं आता था, अगर ये न्यूट्रल है तो। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग शीट है, ठीक है इतनी बात, और उसके पास में कहीं पर चार्ज क्या है, इनफाइनेट कंडक्टिंग शीट, बस ये ध्यान रखना, इनफाइनेट कंडक्टिंग शीट है, उसके पास में कोई दूसरी इनफाइनेट कंडक्टिंग शीट है और इस पे चार्ज है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा आमने सामने वाली प्लेट पे, वो हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, बराबर, और नेचर में क्या, अपोजिट। तो ये क्यू इंड्यूस किसके बराबर लिखा जाएगा, माइनस क्यू के, और ये अपने आप ही क्या हो जाएगा फिर, प्लस क्यू। अरे क्योंकि ये न्यूट्रल था। यस और नो? अरे भाई ठीक है। अब इसको देखो इस हिसाब
से इसको हमने प्लस सिग्मा कहा था, ये भी प्लस सिग्मा आ गया था, ठीक है। ये कैसा, माइनस सिग्मा इंड्यूस, और अब ये किसके बराबर हो गया, माइनस सिग्मा के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, अभी किसके बराबर हो गया, माइनस सिग्मा के, और इधर क्या आ गया, प्लस सिग्मा इंड्यूस, और ये किसके बराबर, प्लस सिग्मा के। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, अरे यस और नो। अब आप एक काम करो, माइनस क्यू कैसे आया, मुस्कान का सवाल है, रुको मैं प्रूव ही कर दूं फिर, रुक जाओ भाई, हम प्रूव कर लेते हैं, छोड़ दो मैं कर देता हूं। मैं प्रूव कर देता हूं भाई, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इनफाइनाइट शीट, यहां पे चार्ज प्लस क्यू, और ये इनफाइनाइट न्यूट्रल कंडक्टर में कुछ लोगों को दिक्कत है कि हम रटा रहे हैं, तो उसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। हम दोबारा से प्रूव कर देते हैं, सामने माइनस क्यू आएगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां माइनस क्यू इंड्यूस आएगा कि नहीं आएगा, ये तो पता है, आएगा भाई, अरे ये आएगा कि नहीं आएगा माइनस क्यू इंड्यूस। अब यहां पर प्लस क्यू इंड्यूस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नेट, नेट क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है, इतनी बात। अब रुक जाओ एक मिनट, हालांकि आप पढ़ चुके हो कल पिछली क्लास में। अब एक बात बताओ, अंदर नेट जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, ठीक है। अब जरा ध्यान दो एक मिनट, हाँ। अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छा ये आ गया माइनस सिग्मा इंड्यूस, और ये प्लस सिग्मा इंड्यूस। यार ये अभी तो प्रूव करा, फिर मतलब कैसे बच्चे हैं, ये प्रूव ही तो करा था हमने अभी, मतलब कितने बेवकूफ हैं, मतलब वही चीज दोबारा पूछ रहे हैं मुझसे कि कैसे आया, शाबाश बहुत बढ़िया। अब निकम्मो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आई, कंडक्टर की वजह से सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, और इन दोनों की वजह से सिग्मा अपॉन टू अपसाइलन नॉट, सिग्मा अपॉन टू अपसाइलन नॉट इधर आया कि नहीं आया, सिग्मा इंड्यूस अपॉन टू अपसाइलन नॉट। तो अब ये इधर की तरफ क्या हो गया, सिग्मा इंड्यूस अपॉन अपसाइलन नॉट, इसकी वजह से और इसकी वजह से मिला करके, और नेट अंदर जीरो होना है, तो दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे बात समझ में आ रही है, और दोनों बराबर होनी चाहिए, तो अपने आप आ गया सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा, आ गया कि नहीं आ गया, तो दोनों पे चार्ज, चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। ये तो पहले भी प्रूव करा चुका हूं मैं, दोबारा दोबारा पूछ रहे हो यार उसी बात को, अरे यस और नो। अरे बात क्लियर है, चलो अब देखो एक मिनट, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं शॉर्टकट मारना चाहता हूं, अगर मेरे पास 10-12 प्लेट हो, अगर एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी 10-12 इनफाइनेट प्लेट रख दूंगा आमने सामने, तो आप क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करके करोगे, बड़ा समय लगाओगे आप। तो अब ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास एक ये कंडक्टिंग शीट है, एक ये कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, इतनी बात। अब मैं कहता हूं कि इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, ठीक है, इतनी बात, ऐसा मान लो, ठीक है, बिल्कुल ये अलग से देख लो, इसको प्लस क्यू दिया, तो इस पे क्या आ गया, क्यू माइनस क्यू। ये चार्ज कंडक्टिंग शीट था इनफाइनाइट, ये चार्ज था, और ये कैसा है, न्यूट्रल। तो मैंने एक बात बोली आपसे कि जो न्यूट्रल वाला है उसमें जो क्यू इंड्यूस आता है, वो बिल्कुल ही जो उसके सामने चार्ज होगा उसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेचर में क्या होगा, अपोजिट, और ये प्रूव भी कर चुके हैं हम, हाँ या ना। और जो इसके बाहर आएगा,
वो फिर तो प्लस क्यू ही हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था, तो एक साइड माइनस क्यू तो दूसरी साइड क्या, प्लस क्यू। यस और नो, यस और नो। अब एक मिनट और बात सुनो, आपको पता इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, पता है कि नहीं पता है? तो ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और ये जो प्लस क्यू वाला है उसकी वजह से इधर होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, इस वाले माइनस क्यू की वजह से इधर, और इस वाले प्लस क्यू की वजह से इधर, ये दोनों एक दूसरे में को कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में? नहीं करेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल कर गए कि नहीं कर गए, पहले बताओ मुझे। अब अभी भी 0 होना है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस भाई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यस और नो? और ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर, तभी 0 होगा कि नहीं होगा? और तभी 0 होगा, ये इसको और इसके चार्ज को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। अरे भाई, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो पाएगी। इसका मतलब जब भी आप ये सवाल करते हो, तो आपको मैंने क्या कहा, अभी 2-4 सवाल भी करेंगे तब बात बनेगी। मैंने आपको क्या कहा, सामने वाले पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज दे दो, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करे, कैंसिल आउट करे। ये तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? सब लोग भाई, अगर क्लियर है वाई लिख दो, यस लिखने की जरूरत नहीं, वाई लिख दो, उतने से काम चल जाएगा। क्योंकि इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, और इस माइनस क्यू की इधर की तरफ आएगी। ये सुनो, और एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। अब हमें टोटल कैंसिल करना है, तो इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तभी कैंसिल हो पाएगा। और ये तब हो पाएगा जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि बीच वाले तो कोई रोल प्ले करने वाले नहीं है। यस और नो? ठीक है, इतनी बात। अब मजेदार बात देखो, तो क्या हो गया, Q माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू। तो Q की वैल्यू अपने आप क्या आ गई, Q/2 आ गई कि नहीं आ गई? अब यही अरेंजमेंट हमने पहले भी बनाया था, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके बनाया था। यस और नो? तो इस पे कितना चार्ज आ गया, +Q/2। इस पे भी कितना, +Q/2। इस भाई पे कितना, -Q/2। और इस पे कितना, +Q/2। मानते हो या नहीं मानते हो? अब एक सवाल करके देख लें। अरे करके देख लें एक सवाल। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं। अब आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? बढ़ जाएं, कर लो नोट जिसको करना है फटाफट। ये शॉर्टकट था, मैंने कोई मेहनत नहीं करी। हो गया? चलो, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, दूसरी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, तीसरी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, तीन है, तीन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। पहले वाले को चार्ज दिया +2Q, दूसरे वाले को +6Q, और तीसरा न्यूट्रल। तीसरा कैसा, न्यूट्रल। क्लियर है भाई? आपको क्या बताना है, इलेक्ट चार्ज इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे, इस, मतलब सारे 6 फेसेस पे आपको चार्ज बताना है। बता सकते हो भाई? बताओ फटाफट, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा। हाँ, लास्ट वाला न्यूट्रल है भाई। आपको सारे फेसेस पे चार्ज बताना है, लास्ट वाला न्यूट्रल है।
चलो मैं बताता हूं भाई, आप एक काम करो, इस पे ज्यादा चार्ज है, यहां पे चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू, तो यहां 6Q माइनस क्यू, माना जा सकता है कि नहीं? अरे माना जा सकता है कि नहीं, पहले बताओ, मैं जो बोल रहा हूं उस स्टेप को देखो, ऐसा मान सकते हैं या नहीं? जो बोल रहा हूं उसके बारे में सिर्फ देखो, आंसर मत बताओ। आंसर नहीं पूछ रहा हूं, पहले ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हैं, तो इसके सामने बिल्कुल अपोजिट नेचर का चार्ज होगा कि नहीं होगा? उतना ही, हाँ या ना? अब अब इस पे टोटल चार्ज कितना था? 2Q, इधर माइनस क्यू आया, तो जरा देखो 2Q प्लस क्यू, ये टोटल चार्ज तो बॉडी पे सेम रहना चाहिए, कहीं से आ जा तो रहा नहीं है। अरे यस और नो? इसका टोटल चार्ज मस्ट बी व्हाट? प्लस 2Q। तो देखो माइनस क्यू एंड 2Q प्लस क्यू, टोटल अभी भी कितना है? प्लस 2Q है। इस पे टोटल 6Q रहना था, तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ 6Q माइनस क्यू, ये भी सही है। यस और नो? अब अब एक और चीज, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, ये होगा और इधर होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मुझे। अरे यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब एक मिनट ध्यान सुनो, रुक जाओ, इसमें किसी को डाउट है? देखो ये भी अभी भी न्यूट्रल है, नेगेटिव और उतना ही क्या, पॉजिटिव, न्यूट्रल है या नहीं है? भाई कहीं से आया गया थोड़ी चार्ज, क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इतनी बात, एक साइड इकट्ठा हो जा रहा है, दूसरी साइड गायब हो जा रहा है। अरे यस और नो? गौरांगी समझ नहीं आया, ठीक है। और एक बच्चा कह रहा है 2Q वाले से इंड्यूस हो जाता है, बिल्कुल, तो 2Q वाले से कर लियो भाई, मैंने रोका थोड़ी है, किससे भी कर ले, ठीक है। मुझे तो 6Q बड़ा दिखा था, तो इफेक्टिवली उसका मान लिया। भाई ये दोनों का मिला करके ये सब अरेंजमेंट आ रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे क्लियर है? ठीक है। अब गौरांगी फिर समझ ले भाई, मैंने बोला था जिस बॉडी पे चार्ज है उसका कुछ इधर और बाकी रिमेनिंग इधर। अब सामने अगर कंडक्टर है तो उतना ही मैग्नीट्यूड चार्ज का, लेकिन अपोजिट नेचर का, माइनस क्यू। अब इस पे टोटल 2Q था, तो इस पे 2Q प्लस क्यू, ताकि टोटल अभी भी क्या रहे, 2Q रहे। इस पे 6Q माइनस क्यू, तो उसके अपोजिट नेचर का यहाँ, और टोटल न्यूट्रल था तो उतना ही पॉजिटिव नेचर का यहाँ। गौरांगी, गौरांगी बात क्लियर है या नहीं? आ गया। अब अब देखो भाई, अब आप एक चीज दोबारा से समझो, आपको मैंने बताया कि ये दोनों, ध्यान से देखना भाई, ये दोनों अगर आप इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ये दोनों भी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने ये बात? अरे जो अंदर के साइड में चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन, भाई इस नेगेटिव का किधर, इधर, और इस पॉजिटिव का इधर, कैंसिल। इस पॉजिटिव का इधर तो इस नेगेटिव का इधर, कैंसिल। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ये भाई और ये भाई। अब इसकी वजह से इधर, तो इसकी वजह से इधर, और नेट क्या, जीरो, हाँ या ना? और नेट जीरो होगा तभी जब ये और ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यस और नो? तो मतलब आपको क्या दिख रहा है, आप कैसे भी अरेंजमेंट बनाओ एक, उसके बाद आउटर मोस्ट प्लेट्स के चार्जेस को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, आपका आंसर आएगा। ध्रुव गोयल, भाई यार, भाई गॉड, मैं तो बड़ा परेशान हूं, इस माइनस क्यू की वजह से इधर और इस प्लस क्यू की वजह से इधर। ध्रुव, आंसर क्या आएगा, जल्दी बता, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इन दोनों की बताना। ना तू नहीं, दूसरा भी एक ध्रुव गोयल है, जीरो आएगा, ठीक है। ये और ये, इसकी वजह से इधर पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसकी वजह से इधर, आंसर क्या आएगा भाई? ध्रुव गोयल, दो ध्रुव गोयल, हाँ जीरो। अब भाई एक बात बता, अब बचा ये और यहां पर जीरो आना था, तो इसकी वजह से इधर और इस भाई की वजह से इधर, दोनों बराबर होंगे तभी जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो बात खत्म भाई, मैं इन दोनों चार्जेस को इक्वेट कर दूंगा, तो फिर पूछने वाली क्या बात थी, ये बताओ मुझे जरा।
इक्वेट कर सकता हूं इन दोनों को? अरे ध्रुव गोयल जल्दी बता दे यार। अब इक्वेट कर दो, तो 2q प्लस q इज इक्वल टू 6q माइनस q। इधर ले आओ, तो q इज इक्वल टू 2q। आ गया कि नहीं आ गया? q की वैल्यू कितनी आ गई? 2q आ गई कि नहीं आ गई? अब डाल दो, चार्जेस अपने आप आ गए आपके सारे के सारे। आ गए कि नहीं आ गए? तो जरा देखो, ये कितना, ये कितना, प्लस 2q, ये कितना, प्लस 4q, ये कितना भाई, माइनस 2q, और ये कितना, 4q, और ये कितना, माइनस 4q, और इधर कितना, प्लस 4q। सारा खेल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? लड़की, इस q की वैल्यू कितनी है पहले बता। रख दी। और 6q माइनस 2q कितना आएगा, 4q। सामने बिल्कुल अपोजिट आना था, माइनस 4q। ये न्यूट्रल था तो यहाँ क्या, प्लस। तो q की वैल्यू डाल ले भाई, डाल के देख। क्या चीज? मैं किसी पे भी कर लूं तब भी सेम रिजल्ट आएगा, करके दिखाऊं? एक काम कर, इसके अंदर जीरो करनी है, इन दोनों की कैंसिल, इन दोनों की कैंसिल, यही दोनों बचे, करके देख ले। ठीक है बात भाई, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस भाई की इधर, बराबर होंगे तभी हो पाएगा। तो कहीं भी देख लो आप, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? अब तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस सिस्टम में देख ली, चलो एक और कर लेते हैं, सही है ना, एक और कर लेते हैं। अब आप लोग करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। आपके पास इनफाइनेट शीट ये है कंडक्टिंग, और इनफाइनेट कंडक्टिंग शीट ये है। इसको चार्ज दिया मैंने प्लस Q1 और इसको प्लस Q2। आपको चारों फेसेस पे चार्ज बताने हैं, चारों फेसेस पे चार्ज बताने हैं, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सारा ही काम कर लो। करना चाहोगे मैं करूं? आया आंसर? मिथिल कौन से फेस पे बता रहा है? लेफ्ट पे, इसके राइट पे, इसके लेफ्ट पे, उसके राइट। मिथिल कौन से फेस पे है? बीच वाले में। चलो मैं बता रहा हूँ अब। ठीक है, आंसर आपके ठीक आ रहे हैं, आपको बस फेस डिसाइड करना है। आप एक काम करो, इस पे चार्ज प्लस क्यू मान लो, तो इस पे हो जाएगा Q1 माइनस क्यू। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? इतना क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। हाँ, इस पे माइनस क्यू आएगा, तो इधर आ जाएगा Q2 प्लस क्यू। इसमें किसी को डाउट हो तो अभी बता दो। कोई डाउट है तो बता दो भाई। गौरांगी, पारस चावला, देवांश, कृति, इना, मुस्कान। कृति, इना, मुस्कान, मुस्कान है क्लास में? अच्छा है तो चलो। अब अब भाई देखो, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इसकी और इसकी आपस में कैंसिल, इन दोनों की बराबर होनी चाहिए तभी कैंसिल हो पाएगा। तो हो गया, कितना हो गया, Q1 माइनस क्यू इज इक्वल टू Q2 प्लस क्यू। तो Q कितना आ गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो यहां क्या आ गया अपने पास,
यहां आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, यहां आ गया माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और इधर आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और इधर भी क्या आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। आगे कि नहीं आ गया भाई? अरे यस और नो? अरे निकम्मो ठीक है। चलो ये बात हो गई। तो ये तो हो गया हमारे पास खेल किस चीज का, क्या कहते हैं, अगर इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स हैं तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी। मैं आपको सही बात बताऊं, प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है इसमें, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेट जीरो होती है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस वजह से होती है क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम बदलते हैं बातों को। अब हमारे पास आता है, लिखो सॉलिड एंगल कंसेप्ट। अब आगे की इलेक्ट्रिक फील्ड करने से पहले मैं सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ठीक है? सॉलिड एंगल कंसेप्ट, सॉलिड एंगल कंसेप्ट पिछले साल भी बताया था शायद ये। हाँ, अब इसे पिछला पेज भी देखना है। ले भाई देख ले पिछला पेज। देख लिया पिछला पेज? चलो अब हम सॉलिड एंगल कंसेप्ट पे आते हैं। ये कोन है, ठीक है? क्या है ये? कोन। ठीक है, इतनी बात। अब ये कौन है? ये दूसरा कोन। ऐसे ऐसे मैं खूब सारे कोन ऐसे रखता जाऊं तो क्या बनेगा भाई, ये समझा दो मुझे। क्या बनेगा? जल्दी बताओ बेटा, क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। क्या बनेगा? स्फीयर, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये जो बीच में 3 डायमेंशन में स्पेस आ रहा है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, डिनोटेड बाय व्हाट? ओमेगा, डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, इतनी बात। एंड दिस वुड हैव बीन द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये स्लांट वाली हाइट जो कोन की आएगी, स्फीयर का रेडियस होता कि नहीं होता? अरे निकम्मो, यस और नो? और अगर मैं इसमें ये हमारा क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जैसे प्लेन एंगल की होती थी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। जैसे एंगल की क्या होती है, रेडियन होती है इसकी स्टेरेडियन।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक चीज और देखो, अगर आप इस कोण को देख रहे हो तो आपको ऐसे करके अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो ये जो एंगल है प्लेन वाला, ये कोण का सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है कि नहीं कहलाता है? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ या ना? अरे क्लियर है यार? क्या कहलाएगा? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ठीक है, अब मुझे चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन दिस सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन एंड सॉलिड एंगल ऑफ कोन। बात समझ में आई? मुझे इस थीटा और इस ओमेगा में क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। ठीक है, ये निकालना है पहले, इसके बाद मैं बाकी बातें कर पाऊंगा। ठीक है, आगे के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक, तो इसको यहीं रोक दो, कल बताएंगे इस रिलेशन को, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात, चलो कल बात करते हैं। भाई कोन के आधे एंगल को जो वर्टिकल के साथ बनता है उसको सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं, प्लेन वाले। कहते हैं या नहीं कहते हैं? ठीक है, उस एंगल और इस ओमेगा के बीच में रिलेशन कल होगा भाई योगेश, क्योंकि अगली भी क्लास है। अब एक कह रहा ओमेगा 2 थीटा होगा। अबे गधे, ओमेगा सॉलिड एंगल है, साला प्लेन। ये जो 2 थीटा है ये तो प्लेन एंगल होगा, ये सॉलिड कैसे हो गया? देखो बड़ा बेकार, रुक जा, सुन ले 1 मिनट। सॉलिड एंगल तो ये होता है, ये देखो ये स्पेस जो बीच में है इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल क्या होता है भाई? तो तेजस ऐसे कैसे कूद गया बीच में? ठीक है, कल बात करेंगे इसके बारे में।